हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 21 फरवरी डेली लीड कोड चैलेंज की। हमने लास्ट के बहुत सारे दिनों में आई गेस 7+ डेज में या फिर 7 डेज एग्जैक्टली आई गेस से 6 to 7 डेज में हमने देखे थे बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चंस जो कि बहुत अच्छे लेवल के थे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वो नहीं देखे प्लीज डू गो एंड चेक दैट आउट। क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे थे। हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस किए जिसमें से हमने मल्टीपल चीजें भी सीखी। बैक ट्रैकिंग के साथ हमने वो भी देखा कि लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें बैक ट्रैकिंग कब लगाया जा सकता है और किन उसको मतलब ऑप्टिमल तरीके से कैसे कर सकते हैं। बिकॉज़ सी आपको जब एक पता होता है कि हमें सबसे लैक्सोग्राफिकल सॉर्टेज चाहिए, फिर लैक्सोग्राफिकल हमसे हमें सबसे बड़ा चाहिए, ओके? सबसे मैक्सिमम लैक्सोग्राफिकल सॉर्ट में जो भी आएगा या फिर सबसे छोटा शॉर्टेस्ट वैल्यू जो भी आएगा लैक्सोग्राफिकल सॉर्ट में, तो वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं यूजिंग बैक ट्रैकिंग, ठीक है? वो सब हमने सीखा, हमने ऑप्टिमाइज़ तरीके से सीखा। हमने प्रूनिंग के बारे में सीखा कि जैसे आपको आंसर मिल जाता है, आपको जो बैक ट्रैकिंग ट्रीज़ आपने क्रिएट किए तो उनको प्रून करके कैसे वापस आना है, ठीक है? उन्हें रिवर्स कैसे करना है एंड ऑल दैट वी लर्न्ड, ओके? बट जो अब वो टॉपिक खत्म हो चुका है, अब एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है जो कि ट्रीज़ का, ठीक है? यूजुअली ये होता है कि मंथ के एंड में आते-आते या तो ट्रीज़ के या तो ग्राफ के क्वेश्चन्स आ ही जाते हैं। आई गेस द सेम हैपेंड इन दिसंबर आल्सो एंड अगेन इन फरवरी आल्सो दिस हैपनिंग, ओके? तो ये एक मतलब पैटर्न बन जाता है हमेशा कि मंथ के एंड में आते-आते हम ट्रीज़, ग्राफ्स इन सब में आ ही जाते हैं एट लास्ट, ओके? एंड आज भी वही है। ये डीपी भी एक टॉपिक है जो कि यूजुअली यूज़ होता है मंथ एंड्स में बिकॉज़ उसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स होते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो एक ट्री पे होने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल का, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 की मीडियम मार्क्ड है, पर आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अगर आपने बेसिक मतलब ट्रावर्सल सीखे हैं, यानी कि आपने डीएफएस सीखा है, आपने बीएफएस सीखा है, ट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम ट्रीज़ में डीएफएस और बीएफएस सीखा है, आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, जस्ट बेसिक चीज़ें हैं। और अगर आप इसका देखोगे एक्सेप्टेंस रेट, ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले। इसका एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स डेफिनिटली यू कैन सॉल्व एंड देयर आर अराउंड 85% चांस कि अगर आप इसे ट्राई करते हो तो आप इसे सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है? दैट्स व्हाट इट सेज, ओके? सो जल्दी से शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट वी आर गिवन, देखो यू आर गिवन अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है? बाइनरी ट्री का मतलब होता है एक नोड के सिर्फ 2 ही चाइल्ड नोड्स होंगे, ठीक है? दैट इज़ व्हाट इज़ अ बाइनरी ट्री, ठीक है? ये उसका डेफिनिशन है, ठीक है? ट्री का मतलब क्या है? ट्री का मतलब ये है कि वो एक साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है? दैट विल नेवर बी साइकिल। तो ग्राफ और ट्री में बेसिक डिफरेंस वही होता है कि ग्राफ में साइकल्स पॉसिबल होंगे, ट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और क्योंकि बाइनरी ट्री है, एक नोड का सिर्फ 2 ही चाइल्ड नोड्स होंगे, ठीक है? रिमेंबर एट मोस्ट 2 चाइल्ड नोड्स। इट कैन हैपन दैट कि एक ही चाइल्ड नोड हो या फिर एक भी चाइल्ड नोड ना हो, ठीक है? वो सब कॉन्सेप्ट्स भी पॉसिबल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप ऐसे पहली बार ग्राफ मतलब ट्रीज़ का क्वेश्चन करने आ रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार जो टर्मिनोलॉजीज़ होती है ना, वो यार वो भी एक बार सीख लेना, क्योंकि जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे इंट्रो को, आपको टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करनी होंगी। मे बी वो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बेसिक चीज़ पूछ ले ट्री के बारे में, मतलब थ्योरी में ही, तो आपको चीज़ आनी चाहिए। लीफ नोड क्या होता है? बेसिक जो ट्रैवल्स एल्गोरिथम से वो कैसे काम करते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है? उनकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? वो सब चीज़ें अगर आपको आती हैं दैट्स वेरी गुड। या आप कॉन्फिडेंट रहोगे ऐसा क्वेश्चन जब आएगा आपके सामने, ठीक है? रिमेंबर ट्रीज़ और ग्राफ ये दोनों बहुत ही ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको आने ही चाहिए, बिकॉज़ जब आप एक बड़ी कंपनीज़ में जाते हो ना, देखो यार मतलब जिस भी बड़ी चीज़ में आप देख लो, कहीं न कहीं आप ग्राफ्स को यूज़ कर ही रहे हो, ठीक है? चाहे वो आप एक जैसे वर्ड लिखते हो अपने कंपाइलर में, तो वो आपको ऑटो कंप्लीट फीचर देता है। वो बेसिकली ट्राई डेटा स्ट्रक्चर जो कि अगेन वो मतलब डिराइव्ड है फ्रॉम ट्रीज़ और इन ऑन लार्जर वे इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्राफ्स, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वहीं से आ रही होती हैं, ठीक है? गूगल मैप्स आप देख लो, आप कहीं भी देख लो, गूगल सर्च देख लो, ये सारी चीज़ें वहीं से आ रही होती हैं। तो आप अल्टीमेटली कहीं न कहीं चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। इसका मैं कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़्ड होती हैं, बट आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पीछे ग्राफ है, ठीक है? तो उन चीज़ों में भी ग्राफ होता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार एक बार इन चीज़ों को सीख लो, एक बार आपको ये चीज़ आ गई ना, आपको कोडिंग बहुत ईज़ी लगने लगेगा, ठीक है? बिकॉज़ ये वो एरिया हो जाता है कोडिंग का जहाँ पे आपको एल्गोरिथमिक नॉलेज मिलती है। रिमेंबर वो एक मतलब कह सकते हो ना परमानेंट नॉलेज होती है। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आप उन जो क्वेश्चन आपने हम देखे थे हमने या तो आपको ट्रिक आनी चाहिए या तो आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत क्लीन होनी चाहिए या तो आपको सारे टेस्ट केस को आपको पेन एंड पेपर लेके लिखना होगा, आपको एक पैटर्न समझना होगा, उसको आपको कोड करना होगा, ठीक है? या तो आप उस डायरेक्शन में जाओ या तो आप इस डायरेक्शन में आओ कि आपको ये सारी एल्गोरिथम से आती हो। मे बी देखो यार बहुत बार ऐसा होता है कि जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती है दे टेस्ट एल्गोरिथमिक नॉलेज, ठीक है? वो आपको एक ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसके पीछे एक एल्गोरिथम होगा, ठीक है? आपको आता है तो ही आप कर पाओगे। ऐसे बहुत बार हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन्स आए हैं, ठीक है? तो ये बहुत सारे पार्ट्स होते हैं डीएसए के या फिर आप कह सकते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के, उन सबको आपको जाना रहेगा, ठीक है? आज के क्वेश्चन में आते हैं ये ट्री पे, हमने बाइनरी ट्री डिस्कस कर लिया, अब जल्द से आगे देखते हैं। देखो, इसमें एक चीज़ दी है कि जो रूट है उसका वैल्यू 0 है, ठीक है? अगर आप पहली बार लीड कोड में एक ट्री का क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखो, आप जो ट्री देखने वाले हो ना, बेसिकली जो हर ट्री का हर नोड इस पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है? ट्री का हर नोड इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का सॉरी पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है? दैट मीन्स उसकी ये 3 वैल्यूज़ होंगे, क्या-क्या होंगे? उसका एक डॉट वैल होगा, यानी कि उसका खुद का एक वैल्यू होगा, उसका एक डॉट लेफ्ट होगा, यानी उसका एक पॉइंटर होगा टू द लेफ्ट नोड, लेफ्ट चाइल्ड नोड और उसका अगेन एक पॉइंटर होगा टू द राइट चाइल्ड नोड, ठीक है? ये सारी चीज़ें उसकी होंगी एंड एज़ यू कैन सी बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका वैल्यू रहेगा वो 0 रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका लेफ्ट नोड रहेगा इफ देयर इज़ दो नो नोड अलॉटेड टू दैट वो नोन रहेगा एंड सिमिलर हियर, ओके? सो अब ये चीज़ देख लेना। अभी कंस्ट्रक्टर्स जो भी है मतलब ये चीज़ हमेशा रहती है, आप डिफरेंट लैंग्वेज में जाओगे डिफरेंट तरीके से रहेंगे। इस केस में ये नोन है, ठीक है? आप यहाँ पे देख रहे हो तो
या इफ द चाइल्ड इज नॉट नल लिखा है, नल हम पाइथन में नहीं करते, हम नन करते हैं, ठीक है? आप ये वाला देख लेना, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अगर मे बी अगर ये लीड कोड नहीं कोई और प्लेटफ़ॉर्म में आप करने जा रहे हो, तो आपको ये चीज़ डेफिनिटली देखनी रहेगी। इसको देखे बिना मत स्टार्ट करना, बिकॉज़ यू विल गेट इट रॉन्ग अदरवाइज़, ठीक है? ये चीज़ ऐसे देख लेना, क्योंकि मैं लीड कोड बहुत सालों से कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आई नो कि यही चीज़ देंगे, दैट्स व्हाई आई एम ब्लाइंडली गोइंग फॉर इट। बट अगेन फर्स्ट आपको ये होना चाहिए कि आपको समझना है कि जो आपको ट्री क्रिएट करना है, उसका हर नोड कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। ठीक है, आप फिर से वापस आ जाते हैं, देखो इसमें ये कह रहे हैं सबसे पहले जो रूट है उसका वैल्यू 0 है, ये गारंटेड है, ठीक है? नेक्स्ट, फॉर एनी ट्री नोड देखो ये अब उसके देखो वैल्यूज़ कैसे जनरेट हो रहे हैं, बेसिकली इनका एक तरीका है वैल्यू जनरेट करने का इस क्वेश्चन में, वो कैसे कर रहे हैं देखो। अगर मान के चलो जो पैरेंट नोड है उसकी वैल्यू x है, ठीक है? एक पैरेंट नोड है अपना उसकी वैल्यू x है। देखो यार इसमें डायग्राम्स दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज़ मैं इसमें आपको आउटपुट भी नहीं दिखा सकता। बट नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई माय बेस्ट। देखो क्या हो रहा है, ये आपको पैरेंट नोड मान के चलो इसकी वैल्यू 0 है, 0 गारंटीड है इसमें, ठीक है? हमेशा रूट नोड की वैल्यू 0 होगी। तब उसके जो चाइल्ड नोड्स हैं उनकी वैल्यू कैसे डिराइव करनी है इन्होंने वो बताया। देखो जो चाइल्ड नोड होगा, मान के चलो पैरेंट नोड की वैल्यू x है, तो लेफ्ट जो चाइल्ड नोड होगा उसकी वैल्यू होगी 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है? तो आप इस केस में देख सकते हो, जैसे कि इसमें पैरेंट नोड का वैल्यू 0 है, तो उसका जो लेफ्ट चाइल्ड नोड है, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी 2 इंटू द पैरेंट नोड्स वैल्यू प्लस 1, ठीक है? तो इस केस में 2 इंटू 0 प्लस 1। सिमिलरली जो उसका राइट नोड है, मतलब राइट चाइल्ड है, उसकी वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 0 प्लस 2, यानी प्लस 2 होगा इस केस में प्लस 1 होगा। बाकी 2 इंटू द पैरेंट नोड्स वैल्यू होगा ही, ठीक है? दैट्स व्हाट आई वांट टू शो यू। अब देख सकते हो सेम चीज़ इन्होंने दिया है, लेफ्ट चाइल्ड के केस में 2 इंटू एक्स प्लस 1 होगा, राइट चाइल्ड के केस में 2 इंटू एक्स प्लस 2 होगा, और ये एक्स क्या है? ये एक्स है पैरेंट नोड्स वैल्यू, ठीक है? ये चीज़ अपनी क्लियर हो गई नाउ। नाउ दैट बाइनरी ट्री इज़ कंटामिनेटेड, देखो ये बात कर रहे हैं कि कंटामिनेशन हो गया, यानी कि देखो ये जस्ट एक बोलने का तरीका है। रियल यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इन्होंने रूट को छोड़ के बाकी सारे नोड्स की वैल्यू को -1 कर दिया, ठीक है? दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। सारे नोड्स की वैल्यू एक्सेप्ट द रूट इन्होंने -1 कर दी है, क्योंकि इन्होंने आपको ये एल्गोरिथम दे दिया, आपको बेसिकली जनरेट करना रहेगा हर नोड की क्या वैल्यू होगी, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। आपको खाली रूट नोड का वैल्यू दिया रहेगा जो कि 0 होगा, उसके अलावा आपको कुछ वैल्यू नहीं दिया रहेगा, सारे -1 होंगे। आपको सारे वैल्यूज़ जनरेट करके उनको वापस फिल अप करने होंगे, ठीक है? नाउ आपने वो करने के बाद देखो इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है ना कि नॉर्मली क्या होता है लीड कोड में, आपको एक फंक्शन दिया रहता है, आपको उसमें कोड लिखना होता है। इस केस में आपको पूरा सॉल्यूशन डिज़ाइन करना है, ठीक है? देख लेते हैं इसमें क्या-क्या है। यप, ये ऐसा कह रहे हैं कि आपको ये ट्री नोड मिलेगा जो कि कंटामिनेटेड है, दैट मीन्स इसके रूट को छोड़ के बाकी सारे नोड्स की वैल्यू -1 होगी। आपको ये एज़ अ क मतलब आपके कंस्ट्रक्टर में पास होगा, ठीक है? आप कह सकते हो आपको यप, फाइनल एलिमेंट्स में नहीं यप, ये आपको पास होगा देखो। ओके। तो इन्होंने ऐसे किया ना, देखो इन्होंने यहाँ पे फाइंड एलिमेंट्स लिखा है, बट दैट इज़ गोइंग टू बी योर क्लास नेम, ठीक है? इसके जो कंस्ट्रक्टर हैं देखो इन्होंने देखो जावा में क्या होता है ना, फॉर द कंस्ट्रक्टर आल्सो द नेम इज़ गोइंग टू सिमिलर दैट ऑफ द क्लास, ओके? बट पाइथन में क्या होता है, पाइथन में जो कंस्ट्रक्टर होता है उसे हम इनिट लिखते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं। इसमें कह रहा है आपको एज़ अ कंस्ट्रक्टर में क्या मिलेगा पैरामीटर में, आपको रूट इटसेल्फ मिलेगा, ठीक है? आपको रूट मिल रहा है जिसका वैल्यू 0 होने वाला है, रूट नोड का वैल्यू 0 होने वाला है, पर पूरे जो बाकी नोड्स हैं उनकी सबकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है? ये बेसिकली आपके ट्री का रूट नोड है, समझ रहे हो ना? आपको क्या करना है, आपको इनिशियलाइज़ करना है, ठीक है? आपको उसके वैल्यूज़ को रिकवर करना है, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ दैट यहाँ पे देखो, उसके अलावा आपको एक और फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है। रिमेंबर जो भी ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, हमेशा एक ही बार कॉल होता है, ठीक है? ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ही बार कॉल होता है जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इस पर्टिकुलर क्लास का, ठीक है? अगेन उसके बाद आप देखो, पर ये जो फंक्शन होगा ये मल्टीपल टाइम्स कॉल होगा। इसमें क्या करना है, रिटर्न्स ट्रू इफ द टारगेट वैल्यू एक्सिस्ट इन द रिक्वायर्ड बाइनरी ट्री। अगर वो टारगेट वैल्यू अपने नोड में, यानी देखो ना आपको सारे वैल्यू जनरेट करने रहेंगे, ठीक है? नोड में मतलब इस पूरे ट्री में जितने नोड्स हैं, उन सब के लिए आपको वैल्यू जनरेट करने रहेंगे। वो जो वैल्यू जनरेट कर रहे होते हैं, आपको उनमें से ये भी देखना है कि ये जो वैल्यू ये कॉल करेंगे, वो वैल्यू एक्सिस्ट करते हैं कि नहीं, ठीक है? फॉर दैट रीज़न हम एक हैश मैप यूज़ करेंगे, ठीक है? ताकि हम स्टोर कर सकें हमने क्या-क्या वैल्यूज़ रिकवर किए हैं ट्री नोड में, और उसके बाद जब हम फंक्शन में आते हैं तब हम देखेंगे कि जो टारगेट ये लोग दे रहे हैं वो एग्ज़िस्ट करता है कि नहीं अपनी ट्री में, ठीक है? अगर करता है हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज़ हमें फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है? मैं आपको फिर से वो कंस्ट्रेंट दिखा देता हूँ। देखो इस केस में साफ चीज़ उन्होंने बोली है कि सारे नोड्स की वैल्यू -1 रहेगी, ठीक है? हमें फाइंड फंक्शन मिलेगा जिसमें जो टोटल कॉल्स होंगे वो 10 पावर 4 के रेंज में होंगे। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो होंगे ट्री में अगेन 10 पावर 4 के रेंज में होंगे। ओके, इन्होंने हाइट की बात की है। देखो हाइट इन्होंने क्यों बताया, अगेन लेट्स सी, हाइट का एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि मतलब जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे कितने होने वाले हैं, बिकॉज़ एक बाइनरी ट्री में होता है, तो आप एक मैक्सिमम ले सकते हो कि टोटल नोड्स कितने होने जा रहे हैं, ठीक है? बट अगेन इन्होंने अगेन एस्टिमेट दिया टोटल नोड्स का भी यहाँ पे। तो अगेन आप जब डीएफएस करने जाते हो आपको इससे एक आइडिया मिलेगा कि आप कितना बड़ा डीएफएस करने जा रहे हो, कितना डेप्थ में डीएफएस करने जा रहे हो, ठीक है? और ये आपका टारगेट होगा। टारगेट डज़न्ट मैटर इन दिस केस, अगेन अगर आप जावा में कर रहे हो, अगर आप सी प्लस में कर रहे हो, तो मे बी एज़ अ डेटा टाइप आपको ये देखना रहेगा, बट अगेन फॉर अस इट डज़न्ट मैटर, ठीक है? कल से शुरू करते हैं हमें क्या करना है। देखो यार मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में कहा था आपको या तो डीएफएस आना चाहिए था, आपको बीएफएस आना चाहिए। देखो हम क्या कर रहे हैं, जब देखो नॉर्मली क्या होता है ना, हम जावा में यार एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, बट
इन पाइथन वी कैन डू दैट, तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पे। या आपको अगर आप जावा में कर रहे हो, आपको क्या करना है, आपको ये जो फंक्शन है मैंने यहाँ देखो ये कंस्ट्रक्टर है तो मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। तो ये जावा में नहीं कर सकता, आपको क्या करना है ना, इस क्लास के अंदर एक और आपको एक डेटा मेमो क्रिएट करना रहेगा, मे बी दैट यू हैव टू क्रिएट एज़ अ डिफॉल्ट, ठीक है? उसके बाद में उसको यहाँ से कॉल करना रहेगा, ठीक है? देखो मैंने क्या किया, मैंने सेल्फ डॉट रूट को इक्वल टू रूट कर दिया, यानी कि जो सेल्फ क्या होता है, बेसिकली क्लास को आप एक इंस्टेंस मान के चलो, ठीक है? क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका एक इंस्टेंस है। तो हमने क्या किया, जो रूट हमें पास हुआ था उसे हमने एज़ अ डेटा मेमो सेव कर दिया, ठीक है? अब ये पूरे मतलब पूरे फंक्शन में अवेलेबल रहेगा। बाकी फंक्शंस के लिए भी अभी अवेलेबल रहेगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। उसके बाद मैंने एक वैल्यूज़ का एक सेट क्रिएट किया। ये सेट क्यों है? जस्ट टू शो लाइक कि हम कौन-कौन से वैल्यू जनरेट करते हैं, ठीक है? अब ये मेरा डिफेस का फंक्शन है, ठीक है? ये इस फंक्शन का कॉल है। रिमेंबर अगेन ये डिफेस मतलब जो रिकर्सिव फंक्शन होने वाला है। हमने अभी लास्ट 5-6 डेज़ में हमने रिकर्शन के बहुत सारे केस देख लिए। हमने बेसिकली बैक ट्रैकिंग किया था यूजिंग रिकर्शन। तो आई होप आपको रिकर्शन अभी तक बहुत अच्छे से आ गया होगा। देखो इसमें हम सेम चीज़ कर रहे हैं। अपना डिफेस ही डीएफएस में हम मतलब रिकर्सिव कॉल करते हुए डीएफएस क्या होता है बेसिकली डेप्थ फर्स्ट होता है। यानी एक मतलब एक चाइल्ड अगर आप एक ब्रांच ले लो, हम उस ब्रांच के पूरे डेप्थ तक जाएँगे, देन वी विल कम बैक। ओके, अगर मैं आपको इस इमेज में दिखाना चाहूँ, देखो इसमें क्या होगा ना, अब ये देख लो पहले 0 फिर 2 जाएगा, फिर 5 जाएगा, 11 जाएगा, ठीक है? पूरा डेप्थ में जाएगा, समझ रहे हो ना? ये वही चीज़ होगी। ओके, फाइन। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दिखा देता हूँ जो कि बहुत ही सही रहेंगी आपको समझने के लिए। देखो, क्योंकि आपको जनरेट करना है कि देखो जो आपको एक पैरेंट नोड की वैल्यू चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है? बिकॉज़ जब आप एक चाइल्ड नोड में आओगे, आपको पता होना चाहिए कि पैरेंट नोड की वैल्यू क्या आती है, ओनली देन यू विल बी एबल टू सेट, ठीक है? दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में, देखो, इन्होंने कहा कि जो लेफ्ट चाइल्ड होगा उसके वैल्यू में +1 होगा आफ्टर डूइंग 2 इंटो द पैरेंट नोड, एंड सिमिलरली जो राइट नोड होगा उसके वैल्यू में +2 होगा आफ्टर डूइंग मल्टीप्लाइंग इट 2 विद द पैरेंट नोड वैल्यू, ठीक है? तो उस हमको पता कैसे लगेगा कि जो करंट नोड में अभी है वो लेफ्ट नोड है या राइट नोड? उसकी वजह से मैंने एक फ्लैग पास किया हुआ है। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, देन इट इज़ द लेफ्ट नोड। अगर फ्लैग की वैल्यू 2 है, देन इट शुड बी अ राइट नोड, ठीक है? राइट चाइल्ड नोड। तो हमने क्या किया, देखो, इफ रूट इक्वल टू ना रिटर्न कॉल, तो ये कब होगा? अगर आप लीफ नोड में आ जाते हैं तभी कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है? अदर देन दैट, अगर बाकी किसी भी केस में आपको क्या करना है, 2 इंटो पैरेंट चाइल्ड्स वैल्यू, ठीक है? पेरेंट्स वैल्यू, 2 इंटो पेरेंट्स वैल्यू प्लस फ्लैग। अगर अगेन आपको फ्लैग जब पास कर रहे होते हैं, यानी जब आप फंक्शन कॉल कर रहे होते हो, तब आपको जब आप पेरेंट्स से फंक्शन कॉल कर रहे होते हो, तब आपको पता होता है कि ये लेफ्ट चाइल्ड होगा कि राइट चाइल्ड होगा, ठीक है? इसलिए आप फ्लैग को यहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। सिमिलरली वैल्यूज़ को हम जो भी वैल्यू जनरेट हुई बेसिकली अभी करंट नोड की, उसकी हम ये इस पर्टिकुलर सेट में ऐड कर रहे हैं उसकी वैल्यू, एंड अगेन देन वी आर डूइंग अ डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन कॉल टुवर्ड्स द लेफ्ट चाइल्ड नोड एंड टुवर्ड्स द राइट चाइल्ड नोड, ठीक है? अब देख सकते हो कैसे फंक्शन इवॉल्व है। हमने रूट डॉट लेफ्ट लिखा है यहाँ पे, फिर रूट अभी करंट नोड का क्या वैल्यू वो लिखा है, और यहाँ पे 1 पास किया क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू बी द लेफ्ट, ओके? सिमिलर यहाँ पे राइट है, राइट में हमने 2 पास किया, ठीक है? ऐसा द थिंग्स आर सेम। तो ये था अपना पूरा फंक्शन। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, हम एक मतलब एक पूरे ब्रांच के डेप्थ तक जा रहे हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो रूट डॉट पहले इज़ इक्वल टू ये ऐसे जनरेट हो रहा है, ठीक है? दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, समझ रहे हो ना? ये हमारा पहला फंक्शन कॉल होने वाला है। हम इसमें कैसे कर रहे हैं, देखो, मैं यहाँ पे देखो, क्योंकि रूट की वैल्यू रूट्स वैल्यू इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है? रूट की वैल्यू 0 ही रहेगी, दैट इज़ गिवन, ओके? और हमें उसे चेंज भी नहीं करना है, उसको कोई डिराइव भी नहीं करना, बट स्टिल मैंने क्या किया ना, जो रूट के ये जो वैल्यू होता है ना, ये जो पैरामीटर होता है, दैट रिप्रेजेंट्स की उसके पैरेंट की क्या वैल्यू, देखो रूट का कोई पैरेंट नहीं होता है, समझ रहे हो ना? तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग 0 इटसेल्फ, एंड सिमिलरली द फ्लैग आल्सो 0 इटसेल्फ। देखो जो फ्लैग है वो 0 नहीं हो सकता नॉर्मली, ठीक है? क्योंकि अगर 1 होगा दैट मीन्स लेफ्ट चाइल्ड, 2 होगा तो दैट मीन्स राइट चाइल्ड। बट क्योंकि रूट का केस थोड़ा स्पेशल है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 पास किया हुआ है। तो अल्टीमेटली आप इस दोनों पैरामीटर को लेकर अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करोगे, तो ये भी 0 ही आएगा, ठीक है? दैट्स द रीज़न व्हाई आई पास इट लाइक दिस, ठीक है? ये हमारा ओरिजिनल रूट है, राइट? सो दिस इज़ हाउ दिस फंक्शन इज़ बीइंग कॉल्ड। हम रूट को कॉल कर रहे हैं। रूट से हम हर जो ब्रांचेज़ हैं उन सबके डेप्थ तक जा रहे हैं, और उन सब के लिए हम एक नया वैल्यू जनरेट करके उनको असाइन कर रहे हैं, ठीक है? फाइन। और वो जो भी वैल्यूज़ असाइन हो रहे हैं बेसिकली हम इसमें स्टोर भी कर रहे हैं। एट लास्ट ये जो वैल्यू है, ये जो आप देख रहे हो ना, वैल्यूज़ डॉट सेट, इसको मैंने यहाँ पे नॉन लोकल करके डिक्लेयर किया हुआ है। एट लास्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसे भी एक डेटा मेंबर बना देता हूँ, ठीक है? डेटा मेंबर बनाने से मेरा मतलब क्या है कि देखो, मैंने जब सेल्फ डॉट ये कर दिया, दैट मीन्स बाकी जो फंक्शन जैसे ये वाला जो फंक्शन है, उसमें भी मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ। क्यों? देखो, हर फंक्शन में जो भी इस क्लास में आएगा बेसिकली उसमें सेल्फ करके पैरामीटर पास होगा, ठीक है? वो पास होने का मतलब है कि हम हर डेटा मेंबर जो भी इस क्लास में डिफाइंड है, उसको हम हर फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाट दैट ट्राइंग टू से, ठीक है? अब क्या होगा ना, इस वाले सेट में सारे वैल्यूज़ आ चुके होंगे, दैट मीन्स जब भी हम अब देखो जो भी टारगेट है हमें इसे सिंपली चेक करना है कि क्या ये अपने वैल्यूज़ में एक्सिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है? अगर एक्सिस्ट करता है रिटर्न ट्रू, अदरवाइज़ रिटर्न फॉल्स। दैट इज़ वेरी सिंपल नाउ, ठीक है? अभी काफ़ी सिंपल हो गया है इस वजह से, ठीक है? तो जो पूरा यहाँ पे लॉजिक था आपको करना था वो सिर्फ इस वाले कोड में था, ठीक है? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स गोइंग टू बी ईज़ी क्वेश्चन, बिकॉज़ आपको सिर्फ सिंपल डिफरेंस करना है। फिर जब आप कर रहे होते हो तभी आपको वैल्यूज़ रिकॉर्ड करनी है। देखो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा था, ठीक है? मैंने तब तक इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखे थे। मेरे जो मन में फर्स्ट थॉट आया था वो ये था कि क्योंकि ये एक ट्री है, देखो ट्री वो भी बाइनरी ट्री है, दैट मीन्स यू कैन डेफिनिटली डू अ बाइनरी सर्च। सो मुझे लगा था कि मैं जब ये फाइंड वाला फंक्शन इम्प्लीमेंट करूँगा, जब दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, तो मैं एक बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है? या आप वो भी ट्राई कर सकते हो, दैट आल्सो शुड बी फाइन, बट अगेन
रिमेंबर दैट वुड हैव बीन अ बिट कॉस्टली, ठीक है? क्यों? देखो बाइनरी सर्च आई अंडरस्टैंड कि लॉग इन टाइम लगेगा, बट अगेन आप देख रहे हो ना ये 10 पावर कितना, मतलब इन्होंने बोला है कितने कॉल्स होंगे ना, 10 पावर 4 होंगे, ठीक है? सो जब दैट इज आल्सो वेरी हाई, तो क्योंकि आप क्या देखो ये कर रहे हो ना, जब ये सेट्स में स्टोर कर रहे हो, व्हाट इज सेट में स्टोर करने को भी ऑफ वन लगता है, एट द सेम टाइम सेट में रिट्राइव करने के लिए भी आपको ऑफ वन लगेगा, ठीक है? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू, बट या आपको हर वैल्यू में जाते जाते इसे स्टोर करना रहेगा, या दैट ओवरऑल इट्स गोइंग टू टेक ऑफ एन टाइम टू स्टोर ऑल द जनरेटेड वैल्यूज इनटू द सेट। पर वो सही है फिर भी, एट लास्ट हमें इस वाले फंक्शन में बहुत फ़ायदा मिलेगा उसका, क्योंकि इस वाले फंक्शन में हम सब कुछ ऑफ वन में कर रहे हैं, ठीक है? आप समझ रहे हो ना? हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, वैल्यू को हम ऑफ वन टाइम में बता सकते हैं, वैल्यू एग्ज़िस्ट करता है कि नहीं करता है। ओके? सो दैट वाज़ ऑल। एंड देखो, अगर आप स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब भी आप फाइंड करना चाहो, आप खाली इतना समझ लो, हम हर नोड में एक ही बार जाते हैं, ठीक है? अगर आपके पास एजेस हैं, अगर आपके पास नोड्स हैं, जो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगा वो होगा बेसिकली n प्लस ई, ठीक है? जो कि n होगा नंबर ऑफ नोड्स, ई होगा नंबर ऑफ एजेस, ठीक है? इस केस में एजेस एज़ सच नहीं है, तो इस केस में जो हो, क्योंकि देखो एजेस का केस जब आता है ना, वो ग्राफ में आ जाता है, क्योंकि ग्राफ में मल्टीपल एजेस हो सकते हैं। इस केस में सिर्फ कांस्टेंट है, क्योंकि बाइनरी ट्री तो सिर्फ 2 ही चाइल्ड नोड्स होंगे, ठीक है? तो आप वो ई वाला पार्ट भी हटा सकते हो, जस्ट गोइंग टू बी ऑफ एन, ठीक है? इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा दैट इज़ अगेन गोइंग टू बी ऑफ एन, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा दैट इज़ अगेन गोइंग टू बी ऑफ एन, बिकॉज़ देखो हम उन सारे को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, राइट? तो मान के चलो n नोड है, तो n नोड्स की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रही है। तो दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज़ वी आर इम्प्लीमेंटिंग डीएफएस। डीएफएस में हम हर नोड में एक बार जा रहे हैं, उसमें जाने के लिए हमको ऑफ एन टाइम लगेगा, ठीक है? और इन्होंने आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो रिकर्शन का डेप्थ कितना होगा, ठीक है? आपको यहाँ पे सिंपली देखना है, ये चीज़ यहाँ पे पहले ही दी हुई है कि जो मतलब डेप्थ होगा, राइट? हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री, ओके? इस केस में 20 है। हाइट का मतलब क्या होता है? हाइट का मतलब होता है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम रूट टुवर्ड द लीफ, ठीक है? तो वही आपको बेसिकली डेप्थ होने जा रहा है, वही सबसे लॉन्गेस्ट डेप्थ हो जाएगा, क्योंकि डीएस में भी हम वही चीज़ करने वाले हैं, ठीक है? अल्टीमेटली। सो या दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड इस क्वेश्चन को मैंने ट्राई किया कि मैं बेस्ट एक्सपर्ट से आपको समझा सकूँ, ठीक है? हमने बेस्ट चीज़ें की है, मैं आपको बाइनरी सर्च भी दिखाना चाह रहा था, बट अगेन लाइक इस क्वेश्चन के लिए वो सही नहीं है, बिकॉज़ वी हैव अ वेरी बेटर अल्टरनेटिव जो हम हैश ट्री के थ्रू कर रहे हैं, और ऑब्वियसली इसका सी इट डज़न्ट मेक सेंस टू डू बाइनरी हियर, ओके? बट हाँ, मुझे एक फर्स्ट एक्सपेक्ट में लगा था कि अगर इन्होंने एक बाइनरी ट्री दिया है, तो इन्होंने स्पेसिफिकली बाइनरी ट्री मेंशन किया है, हो सकता है बाइनरी सर्च की तरफ इशारा कर रहा हूँ, बट अगेन ये वैसा क्वेश्चन नहीं था, ये थोड़ा ईज़र साइड में हो गया। दैट वुड हैव बीन अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन देन, ओके? वो इस क्वेश्चन में वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे, बट अगेन सोचना बुरा नहीं है, क्योंकि यार मैंने मल्टीपल क्वेश्चन्स किए, तो मुझे फर्स्ट थॉट में ये आइडिया है कि हाँ, बाइनरी सर्च भी हो सकता है, बट अगेन सीइंग द कंस्ट्रेंट्स आई फेल्ट ओके, हैश रेट शुड बी एनफ, ठीक है? सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप ऐसे वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा लगता है इस क्वालिटी जो वीडियो का क्वालिटी, अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ भी आपको सीखने को मिलता है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इट विल इंश्योर कि यार बाकी लोगों तक भी पहुँचे, बाकी लोगों तक को भी चीज़ देखने को मिले, उनको भी एक मोटिवेशन मिले कंटिन्यू करने के लिए, एंड दैट इज़ इट, ओके? Yeah, see you tomorrow, and yeah, thanks a lot.